हाँ हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अपॉलजीज फॉर द डिले, देयर वाज अ स्मॉल टेक्निकल ग्लिच व्हिच इज नाउ फिक्स्ड। तो मेरी आवाज साफ आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द रोड ऑफ दिस रिवीजन सीरीज। बस इस सीरीज में हम लोग तो मिलते रहेंगे, एनसीईआरटी के सेशंस हैं। There's also something fascinating coming up just इस वीकेंड में, वेट फॉर इट। हाँ, मजेदार चीज है। मैंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या करें, एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए तो आगे क्या करें। स्टूडेंट से कुछ आइडिया दिए, उनमें से कुछ आइडिया मुझे पसंद है, वो हम लोग करेंगे। खैर, बहुत लोग हैं चैट पे, लेट मी से हेलो टू ऑल ऑफ देम। तीर्थराज, भाग्या, देवांशी, पंपा, राधिका, भाग्या अगेन, गुड इवनिंग निगम, अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट, हाय पीयूष, सॉरी अबाउट दैट। या ये वाली क्लास आखिरी क्लास है इस सीरीज में, और इसमें टोटली 17 नहीं 16 हमने सेशंस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो अभी आज हम लोग का फोकस होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। दिस सेशन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन अ वे कि ये थोड़ा शॉर्टर होगा, और इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत फोकस ज्यादा करना पड़ेगा एनसीईआरटी में, बिकॉज वी गॉट टू नो कौन सी चीजें निकाल दी गई हैं। काफी सिलेबस रिड्यूस हो गया एनटीए के हिसाब से, राइट? सो वी शुड ओनली फोकस ऑन द थिंग्स जो सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है? पीरियोडिक टेबल के आइडियाज ही, और कुछ दो तीन नुआंसेस जो यहाँ पी ब्लॉक में लागू होते हैं सिर्फ, लाइक इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कुछ डी ऑर्बिटल्स की वजह से कुछ अजीब अजीब चीजें हो जाती है थर्ड पीरियड में। वही सब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, बट इट्स जस्ट सीरीज। एक सीरीज खत्म, दूसरी होगी शुरू, है ना? सुपर डुपर, दैट्स हाउ इट इज। ऑल क्लियर? ओके, लवली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये है एनसीईआरटी। इफ यू वांट टू नो, अच्छा मैं लिंक भेजा एनसीईआरटी, बट देन आई रियलाइज ये एनसीईआरटी तो मेरा कंप्यूटर का लिंक देगा आपको। खैर, यू कैन जस्ट लुक इट अप ऑनलाइन, या कि ग्रुप 13 सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th ग्रेड, यू विल गेट दिस पीडीएफ, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से। सो द फर्स्ट थिंग दैट एनसीईआरटी रिटन, पहले पेज पे देखो उन्होंने लिखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये बार बार पूछा जाता है दोनों जेई मेन और नीट में, सब जगह। एंड इनफैक्ट इवन इन एडवांस एट टाइम्स इसके आइडियाज आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? दूसरे फॉर्म में आते हैं, इन द सेंस दैट दे विल नॉट कॉल इट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। दे विल से कि अच्छा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ Pb4 प्लस वर्सेस Pb2 प्लस, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? थैलियम इंडियम में +1 +3 कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इस टाइप के सवाल जेई एडवांस में भी आ चुके हैं, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर वाले। सो सबका बेसिस वही चीज है, थोड़ी सी थियोरी है व्हिच वी विल हाईलाइट राइट नाउ, राइट? यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली दिए हुए हैं, बट इट सेज दैट, देखो एज यू गो, यहाँ पे वी हैव गोना फोकस ऑन दीस टू, ये हम लोग कर चुके हैं, वी हैव डन दिस, वी हैव कवर्ड दिस। कहाँ पे? ऊपर। आई हैव गिवन यू सम लिंक्स ऊपर, राइट? कहाँ है वो लिंक? फिर से देता हूँ आपको। पवार को मैंने बताया था कि देखो ये है लिंक, एक मिनट, आ गया क्या? कॉपी हो गया? हियर यू गो, दिस इज द लिंक टू दैट सेशन, या जहाँ पे है, आई डोंट थिंक दिस इज क्लिकेबल लिंक। खैर, यू विल फिगर इट आउट, आप ढूंढ लोगे, प्लेलिस्ट में है। Anyway, so you will see this is the first time I'm going to spend a lot of time on the first page of the NCERT, so first second page, because यही sets the tone पूरे chapter का। In what sense? देखो, पहली बात यहाँ लिखी है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑब्वियस चीज है, एज यू गो डाउन सम ऑफ दीज गाइज जो पहले कोवलेंट थे वो भी आयोनिक बन जाते हैं, जैसे कि Pb4 प्लस। उप्स, मैंने आपको कुछ चीजों का आंसर दे दिया, वर्सेस Pb2 प्लस, आप फिगर आउट कर सकते हैं। मेटालिक कैरेक्टर उनका निकल जाता है। एंड वो सब छोड़िए, बोरॉन एल्यूमिनियम के बीच में, एल्यूमिनियम खुद ही बहुत मेटालिक है, बोरॉन तो भाई कोवलेंट ही होता है, वो सब चीजें हैं। एंड बोरॉन एल्यूमिनियम के बीच में तो एक स्पेशल चीज हो रही है, बिकॉज बोरॉन है सेकेंड पीरियड का और एल्यूमिनियम है थर्ड पीरियड का। मतलब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज द साइज, द सेकेंड इज डी ऑर्बिटल्स, राइट? वैलेंस शेल ऑफ द हेवियर एलिमेंट्स में है, बट बाकी में नहीं है। और भी नीचे जाए तो एफ ऑर्बिटल भी आ जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए देयर इज अ स्मॉल स्विच whenever you go from no d orbital to d orbital, also no f orbital to f orbital, इन दोनों चीज को आपको देखना पड़ेगा। मैं what am I talking about? देखते हैं, आगे देखते हैं, राइट? There is something about p pi bonds, p pi d pi bond, ये सब चीज यहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से लिखी है, तो प्लीज रीड थ्रू दिस। Now see, there is a deviation. This has been asked in advance, in main और NEET, सब जगह ये सवाल पूछा गया, ठीक है? एक लाइन के ऊपर एनसीईआरटी के एटॉमिक रेडियाई का एक्सेप्शन यहाँ पे है, ठीक है? सेम अगेन एल्यूमिनियम एंड गैलियम के बारे में लिखा है, इंडियम और थैलियम के बीच में क्यों है? बिकॉज ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो यही सब चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है इस चैप्टर से, या? एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडियाज, कूल, डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस अ लिटिल बिट। लुक एट दिस, ये टेबल भी काफी जरूरी है, विल लुक एट दैट जस्ट अ सेकंड। ओह, लुक एट दिस वन फैसिनेटिंग, इस पे भी सवाल आ चुके हैं। गैलियम
लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन जेईई मेन फॉर श्योर, आप लोगों के साथ मैंने ये शायद ये वाला पर्टिकुलर सवाल नहीं किया था, बट जेईई में ये वाला सवाल पूछ चुका हूं, बट इट्स ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लुक एट दिस टेबल, जस्ट लाइक जो दूसरा पी ब्लॉक था उसमें ये टेबल मैं बोला जरूरी, इसमें भी टेबल आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यू डोंट हैव टू मग ऑल ऑफ इट, बट जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ दिस कि पहला लुक एट बोरॉन, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी ज्यादा हाई है। आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, राइट? आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, बट दिस इज यू गॉट टू रियलाइज दिस, एंड इफ यू ऐड देम ऑल टुगेदर इट इज स्टूपिडली हाई, लाइक बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, इन तीनों का, एंड इज कंपेयर्ड टू दिस इज वेरी लो। सो ओके, लेट मी गिव यू द नंबर्स, राइट? 2500, 2000, 2500 मतलब कितना हो गया? 4500 और approximately 5000, right? Approximately 5000, and look at this is 6000 already, and this is closer to 7000, ठीक है? So sum of these three is very very high as compared to this, and it's just a good thing to know. Look at electronegativity, पहले गिरती है और फिर थोड़ा बहुत बढ़ने लगती है, एल्यूमिनियम स्पेशल दैट वे, एल्यूमिनियम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डेंसिटी इज कॉमन, दैट्स फाइन, बिकॉज हम लोग ऐड ऑन कर, और कोई है जो कुछ एक्सेप्शनल चीज है? हाँ, देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस मेल्टिंग पॉइंट, फॉल्स लाइक क्रेजी एंड देन थोड़ा बहुत बढ़ता है, राइट? 303 मतलब हमारा रूम टेम्परेचर के आसपास ही गैलियम लिक्विड रह जाता है, अगर हॉट डे गैलियम बन जाएगा लिक्विड, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग। ई नॉट वैल्यूज भी यहाँ पे दी हुई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? In his statement, hey, what's happening? Let me read some comments. S orbitals decrease, making bonds as we go down the road. Absolutely. Hey, Hare Krishna. Saloni. Hussain ji, hello. Super duper. S orbital decrease, making bond as we move down the group. I didn't understand. आपकी अंग्रेजी मैसेज समझ नहीं पाया. If you want, leave me a voice message on this. You on Telegram. Leave me a voice message and I'll try and respond to you. I teach Chem on Telegram and Discord, right? Reach out to me over there. Khair. I want to talk about one small thing right here, right? The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements. मतलब कि thallium का +1 is a lot more stable than +3. This is for thallium specifically, ठीक है? And indium में it could be the other way around. In thallium में लिखा भी है, अगले शब्द में, अगले लाइन में लिखा है, +1 oxidation state is predominant whereas +3 is highly oxidizing. Highly oxidizing मतलब खुद हो जाता है reduce. So there you go. आपसे ये भी सवाल पूछा सकता है कि thallium 3+ is a reducing agent, and दूसरा कुछ और स्टेटमेंट एंड assertion रीजन दे सकते हैं, राइट? नो, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज खुद होना चाहता है reduce, it likes to become Tl1+. आपको इस डायरेक्शन में सोचना है, तो लॉजिक लगाइए, ज्यादा मग मग करने वाली बस एक ही स्टेटमेंट, दिस इज दैट, जो येलो में स्टेटमेंट यही एक मग करने वाला है, बाकी यू कैन फिगर इट आउट, एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू सी बिग एक्स मार्क्स राइट ओवर हियर, बड़े बड़े एक्स मार्क्स। आई एम गुड सलोनी, हाउ आर यू? हुसैन साहब आप कैसे हैं? सो ऑल दिस इज बीन रिमूव, या जो सब रिएक्शंस हैं ये सब हटा सकते हैं। नाउ दिस आई हैव सेड दैट मे बी पूछा जा सकता है, ऑल्दो स्ट्रिक्टली हट गया है, बट सी, just read this. MOH4- and MH2O3+ बन सकता है एक्सेप्ट इन बोरॉन, क्यों? एक्वस मीडियम में, और एल्यूमिनियम स्पेसिफिकली ये फॉर्म करता है, ठीक है? दैट्स पॉइंट नंबर 1. दिस गोज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरी बात देखो, दिस इज अ लुईस एसिड, AlCl3, BF3, BCl3 एटसेट्रा, ये है लुईस बेस, है ना? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, मैक्सिमाइज, ये कोवलेंस इसका सिर्फ 4 ही होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज पहले जो एलिमेंट है इनके जो है ग्रुप 13 और 14 में, दे आर एक्सेप्शनल, उसके बारे में हम लोग बात करें। ऑर्थोबोरिक एसिड हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं है सिलेबस में, लेट इट गो, एज फ्रोजन के लोग बहुत अच्छी तरह से बोलते थे, लेट इट गो। There's a little bit about carbon here and there, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। Some information about germanium and silicon. I think all you need to know is कि अगर आप जानना चाहते हैं, राइट, फिजिक्स में ये ज्यादा है रेलेवेंट, बट इट्स ओके, इतना कुछ हट गया एग्जैक्टली। फिजिक्स में ज्यादा रेलेवेंट है, बट मैं आपको बता ही देता हूँ, राइट? केमिस्ट्री फिजिक्स सेम ही है सब कुछ। जर्मेनियम और सिलिकॉन, दे आर सेमीकंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? कल ही मुझे कोई पूछ रहा था, व्हाट डज इट मीन दैट इज सेमीकंडक्टर? ये हम लोग शायद लोअर ग्रेड में पढ़ते थे, आई एम नॉट श्योर अभी कहाँ पे पढ़ते हैं, but the main thing is band gap. What band gap? Between conduction band and valence band. ये आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ये सब कहाँ पढ़ाते हैं मुझे याद नहीं है, ठीक है? ये इंसुलेटर्स का होता है कितना, कोई मुझे बता सकता है? किसी को याद है? हाँ श्योर निगम, शेयर करेंगे, आप वो आ जाएगा टेलीग्राम पे, दे देंगे। इंसुलेटर्स का क्या होता है याद है? कुछ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है? आई डोंट रिमेंबर द यूनिट, आई थिंक इट वाज दिस, वी कैन लुक इट अप ऑनलाइन, अभी तुरंत देख ही लेते हैं।
मुझे हल्का सा याद आ रहा है कि इसका बैंड गैप इतना होता था। आपको किसी किसी को याद है क्या? बैंड इज लेस देन 3, मॉडर्न फिजिक्स निगम बोल रहे हैं। हाँ, मुझे ये सब याद नहीं है कि कहां पे क्या था, बट मुझे पढ़ा तो है मैंने। इवन आई रिमेंबर कि पढ़ा है मैंने, 20 साल पहले पढ़ा है, बट पढ़ा है। एंड दिस इज समथिंग यू डोंट फॉरगेट बिकॉज आई लाइक सेमीकंडक्टर्स, बहुत फैसिनेटिंग चीज है। बैंड गैप ऑफ इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही बोला, यूनिट तो सही बोला एटलीस्ट, थैंकफुली इतना फिजिक्स आता है। ठीक है, लाइक 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इंसुलेटर्स का। सेमीकंडक्टर का कितना होता है? सेमीकंडक्टर का होता है अबाउट 1.5 eV। एंड कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में कोई गैप होता ही नहीं है। कंडक्टर्स में तो दे ओवरलैप, है ना, दे ओवरलैप करते हैं बैंड्स, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब व्हाई द केमिस्ट्री गाय टॉकिंग फिजिक्स? बिकॉज यही चीज उसमें होती है, HOMO, हाईएस्ट occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital. Now ये और ये is same as conduction and valence band. Which one is which? आप लोग को figure out करो, that is your homework. If you want, बाद में बताना मुझे comments में, होमो और लूमे के बीच में which one is conduction band, which one is valence band. Think about it, ठीक है? इसलिए this is probably a small thing that's interesting in this. और क्या होता है? देखो, ये सब है कोवलेंट, और सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस होता है। एंड ऑल्सो कहां गया ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट? हाँ देखो, ऑक्सीजन स्टेट आ गया फिर से। एनीथिंग दैट स्टैंड्स आउट ओवर हियर? द स्लाइट फॉल इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, द थर्ड वन हियर, इट्स ओके, लेट्स डिच दैट। तीसरा वाला छोड़ते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट टू मच, नॉट इंपॉर्टेंट। जस्ट लुक एट द आयोनिक साइज। M4 प्लस रेडियस इज वेरी टाइनी, M2 प्लस काफी बड़ा है। ठीक है, M2 प्लस इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, M4 प्लस छोटा है बिटवीन लेड एंड SN। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। और कुछ है दैट स्टैंड्स आउट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, 1.8, इट्स द सेम, इट डजंट चेंज, इट प्रैक्टिकली सेम है। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो फैसिनेटिंग है? खैर, इट्स ओके। इन s orbital as we move down the group, electron highly tightly bound, so electrons fail to pass. Inert pair effect, सुपर डुपर है, लंबा सा लिख दिया, लवली। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर में इंसुलेटर बिहेव करता है। हाँ, तीसरा सेमीकंडक्टर बहुत फैसिनेटिंग है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस कर्व अजीब सा है। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस कम हो जाता है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बैंड गैप फिजिक्स में सॉलिड स्टेट, हाँ अब मुझे याद आया, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, ये हमने पढ़ाई की थी बहुत साल पहले, not as long back as school, but उससे पहले, wondering how come I remember all this. खैर, anyway, this I feel also could be tested, yeah, nature, but yeah, I think mostly advanced में आएगा, maybe main में, शायद नीट में ना आए ये, but अगर आ जाए मुश्किल सवाल तो आप देख लेना। ठीक है, एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी में कि ये न्यूट्रल है, आपको मालूम है, GeO is distinctly acidic, SNO and PbO are amphoteric, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत है यहाँ पे। और क्या करें, लुक्स रहे हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी ली है, आगे बढ़ा जाए। एंड हेवियर मेंबर्स टेंडेंसी टू +2 स्टेट इंक्रीजेस, जैसे उसका +1 ज्यादा स्टेबल था, यहाँ पे +2 ज्यादा स्टेबल है पीबी का एज कंपेयर टू PbO+। ठीक है, बस हो गया खत्म ये चैप्टर, लग रहा है बहुत तो अब घोचा पूछी सॉल्व, क्रॉस्ड आउट सब कटा ही हुआ है, तो कुछ बचा ही नहीं हमको करने के लिए। चलिए करते हैं शुरू। देयर इज सम इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट p पाई एंड d पाई बॉन्ड्स। इस चीज को आप चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, मे बी नीट में पूछा जाए, हो सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। आई हैव few questions for you, but they're interesting questions. Semiconductor का non-ohmic graph, निगम, वाह निगम, non-ohmic graph, yeah. In fact, there is a Zener breakdown and all of that. There's a, oh my God, बहुत fascinating था। अब मुझे याद है कहाँ पढ़ा था ये, मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है ये वाली चीजें जो आप चीज बोल रहे हैं। फिजिक्स को बहुत पहले हो गया, और मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, आई थिंक, मे बी दैट्स व्हाई याद है। एनीवे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक को हर फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ऑलराइट, कूल, that's awesome to see you all so excited about this thing which would be considered boring by a lot of people. Zener diode, yes, उल्टा जो है बहुत ज्यादा breakdown होता है, avalanche voltage and all that, blah blah blah, avalanche current, sorry, yeah, fascinating things. खैर चलिए, फिजिक्स तो है मजेदार, केमिस्ट्री भी है मजेदार, लेट्स गेट बैक टू इट। हम लोग करते हैं क्वेश्चंस कोश की शुरुआत। कहाँ है हम? OBS प्रकट हो जाइए, here you go. Okay, let's open up this. पहला सवाल, आई but this came in NEET. This is a PYQ from NEET. Coke, diamond, fullerene and graphite. Out of these, carbon atoms are sp3 hybridized, used as a dry lubricant, used as a reducing agent, cage-like molecules. ये तो ज्यादा आसान हो गया, ऐसे ही सवाल आते हैं।
Z, Z, okay. Z, Z, you mean A? Piyush, do you mean to say the answer is A? Because Z के पास मुझे कीबोर्ड में सिर्फ A ही लग रहा है. Maybe you press Z by mistake. I don't know. Zina Dad, reverse bias में काम करता है. Exactly, Teethraj. B and C are the same. अरे बाप रे. रुको. B and C को भी फिक्स कर दिया जाए. I'll tell you what the difference is. Hold on, हाँ. ये A और D में उल्टा होना चाहिए. कहाँ गया मेरा पीपीटी? पीपीटी जी खुल जाइए. सिम सिम. ओके, कूल कूल कूल. अरे तो खुलने वाला था, कहाँ गया? हाँ, हियर यू गो. आई थिंक टाइपिंग में जल्दी जल्दी में ये हो गया उनका बेचारा. ठीक है, वी फिक्स दिस ऑप्शन. गो अहेड. I'm gonna keep this as this. I'll change the other option. Da 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 da. All right, there. I've fixed it. बताइए, what do you think the answer is? B और C? B and C are same. ठीक है, मतलब जो सेम थे वही आंसर है. B और C are the same, तो वही आंसर. अरे बहुत लोग बोल रहे हैं. तीर्थराज, पीयूष, चैट जीपीटी, देवांशी, पंपा, राधिका, सुपर डुपर, वैष्णवी, सलोनी एंड निगम ऑल फिगर्ड आउट. हाँ यार, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना शुरुआत करने के लिए. एंड दैट्स हाउ दीस क्वेश्चंस आर. वी स्टडी अ लॉट, बट सवाल हो सकता है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. ओके, इन दिस केस नाउ द आंसर वुड बी बी, आई थिंक, बिकॉज कोक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. एब्सोल्युटली. कहां पे? वो जो चैप्टर जो रिड्यूस हो गया है, चैप्टर ही रिड्यूस हो गया, वहां पे बताया जाता कि कोक इज रिड्यूसिंग एजेंट. वो ग्राफ होता था ना, एलिंगम डायग्राम, कोक को यूज करते थे. खैर, वो भी क्या दिन थे. वो नहीं है अभी आपके सिलेबस में. डायमंड का क्या है? कार्बन आइटम द sp3 हाइब्रिडाइज. यस सर. ग्राफाइट में क्या है? ड्राई लुब्रिकेंट. आई थिंक डी मस्ट बी 2. यस. फुलरीन इज केज लाइक मॉलिक्यूल. इसका क्या हुआ? ए 3. ये 4 नहीं हो गया, 3. सो ए हो गया 3. ओके. बी हो गया 1. ओके. A3 B1 में बी ही है सिर्फ. C4 है. हाँ ठीक है, बी इज द आंसर. या 10th का क्वेश्चन है. ऐसे सुपर डुपर लवली. नीट में आया था, मैं क्या करूं सर. नीट 23 में ये क्वेश्चन मेरा सही हो. देखो तीर्थराज बता रहे हैं आपको, नीट में आया था. एग्जैक्टली. मेटलर्जी. गुड जॉब तीर्थराज. अगला सवाल. ये वाला स्ट्रिक्टली देखा जाए तो सिलेबस के बाहर है, बट आई थिंक यू गाइस कैन डू दिस. या बिकॉज इतने कम सवाल है तो मैंने एक दो सिलेबस के बाहर सवाल डाल दिए, जस्ट सो दैट वी हैव समथिंग टू कवर ओवर दिस सेशन. बिकॉज ऑनेस्टली इतने कम है सिलेबस है इसमें, राइट? बिकॉज सिलेबस रिड्यूस हो गया. आया था. अच्छा, सुपर डुपर ने भी दिया था. अच्छा, एक से भी मिल जाता है. All right, everybody wants to chat. Hey, you guys can ping me on Telegram. I have a closed group which is like moderated because I don't want to keep a public group. उसमें बहुत random लोग आ गए थे. By saying random लोग, I don't mean students. People are disrupting the peace there. So if you do want to, chat and ping me on I Teach Chem on Telegram or Discord, and I'll add you to that group. There are a few of you from here who are on that group. It's an unofficial thing, but yeah, whatever. All right. पीयूष से सी, ये चैप्टर रिड्यूस है. सलोनी बोल रहे नहीं करेंगे इसको आंसर. ऑल राइट, ठीक है. पीयूष से सी. पीयूष से सी. राधिका से सी. बोरैक्स इज दिस. फिर भी यार रिड्यूस है, फिर भी तो कर तो सकते हैं ये वाला पार्ट. बोरैक्स तो यही है फॉर श्योर. बी ए इज 2 फॉर श्योर. द ओनली वन दैट फिट्स इज दिस. लेट्स मूव ऑन. बट होल्ड ऑन. नहीं, एक मिनट. नहीं, बोरॉक्स 4 नहीं है. एक नहीं है. इट कुड बी दिस और दिस. ओ या यस, बट यू कांट, यू डिडंट सेलेक्ट. अच्छा, आपने सीट ली नहीं. हाँ, मैंने सुना है कि नीट में ये चक्कर होता है कि आप सीट पहले बार दो बार बहुत बहुत काफी इंटेंस है नीट का, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस. अगर आप सेंट्रल ले लें तो आप स्टेट से नहीं ले सकते. स्टेट कुछ वेरी कंफ्यूजिंग. बिकॉज वन ऑफ माय कोलीग्स शमला, हिज ब्रदर was sitting for NEET for in Telangana, I think, or I think in Andhra Pradesh. He was telling me about this. By the way, Shamla is an awesome chemistry guy who's behind the scenes of everything you see on chemistry for Aakash BYJU'S. Anyway, ऑर्थोबोरिक एसिड डेफिनेटली है SCBO3. ये तो पक्का हो गया. ये कैसे मालूम मुझे? बिकॉज मैं कैरम खेलता हूँ. कैरम में वही होता है. कैरम खेला है क्या आपने? सी है आंसर, आप लोग बोल रहे हैं, पर कैरम खेला है कि नहीं? C3 दोनों में C3 है, D1 दोनों में D1 है. अब ये चक्कर ये है, बोरैक्स और कर्नाइट के बीच में हो रही है लड़ाई. बोरैक्स और कर्नाइट. ठीक है, ओके, लेट्स गो लुक एट बोरैक्स वर्सेस कर्नाइट. जो मैंने सोचा था एक हार्मलेस क्वेश्चन हो गया, उसी में हो गई कंट्रोवर्सी. बोरैक्स 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 कर्नाइट. ओके, हियर यू गो गाइस.
My good friends, ladies and gentlemen, look at this. Kernite is Na2B407.4H2O. ठीक है? Borax is 10H2O. I'm sorry, I did not want to give you this question, but just to mess with you guys a little bit, ये सवाल मैंने इसमें डाल दिया, इसको डाल दिया, ठीक है? So look at this. Moral of story, जो सिलेबस में उसको पढ़ो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. I'm sure this is not going to help you with the NEET exam, current exam जो आ रहा है, but NEET में काफी टाइम है, तो मैंने कुछ ऐसा एक सवाल डाल दिया जिसमें लगा कि ठीक है, ध्यान से एनसीईआरटी पढ़े और क्या, जो सिलेबस में है एटलीस्ट, उसके बाद जो भी चाहे करें. आंसर विल बी ए, बिकॉज बोरैक्स had 10H2O, कर्नाइट had 4H2O, बाकी तो ठीक है. कैरम खेला आपने, उसमें वो पाउडर डालते हैं ना टू मेक इट स्मूथ, दैट्स बोरिक एसिड पाउडर इटसेल्फ. एंड आई वाज लाइक वो वी यूज एसिड व्हेन आई वाज अ किड, राइट? कोई मैं बोलता था बोरिक एसिड, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हम लोग एसिड डालने वाले हैं, थोड़ा पीस ऑफ लिक्विड, एंड ब्रो पाउडर, लाइक व्हाट, दिस इज कैरम का पाउडर, व्हाट इज एसिड अबाउट दिस? That was the first time I came across boric acid. I think I was 7 or 8 years old. Khair, anyway, I have no other story ki I like chemistry because that is something. It was just an interesting thing. Random backstory. Difference is only of water molecules. Exactly. Oh, बिना prep का, हाँ यार, एनसीईआरटी पढ़ो तो लाइफ आसान होगी, अदरवाइज तो हेक्टिक ही होगी. हाँ, काफी हेक्टिक है. मैंने देखा था डिस्कॉर्ड पे कुछ सर्वर्स हैं, चैट जीपीटी एंड सुपर डुपर. The server's name is Trishti, very nice lady from I think she's from Haryana or Punjab. She's in a medical school herself, but they have a server on Discord where they keep telling you about updates. It's a very nice server, very nice people there. Again, completely just students running it, no promotion or whatever. Anyway, which of the they वहाँ से काफी डेट्स आती थी कि ये वाला स्टेट का, वो स्टेट का. That's when I realized कि हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है. It was very fascinating, and this was before I started teaching on this NEET channel. Which of the following is incorrect statement? जब नीट हुआ था ना May 5 में, उसके बाद बात कर रहा हूँ, अराउंड देन. 4 स्टेटमेंट्स हैं. GeX4 जर्मेनियम is more stable than GeX2. हाँ, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला आ गया आइडिया, है ना? SnF4 is ionic in nature. PbF4 is covalent in nature. SiCl4 is easily hydrolyzed. आपको निकालना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ध्यान से करिए, ध्यान से करिए. कैरम पाउडर. यस देवांशी, कैरम पाउडर वाला सिलेबस में नहीं था. यू आर राइट देवांशी, आई एग्री. ये वाला तो सिलेबस में है ना देवांशी, ये वाला है. आई फील दिस वन इज डेफिनेटली फेयर गेम. हाँ, ये वाला है, because it may look like we're talking about compounds, but we don't care about the compounds. We are talking about this +1 versus +3 state या +2 versus +4 state. हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. तो ये वाला सिलेबस में है. आई फील, आई डोंट नो, आई फील इट कुड बी आस्क्ड. अगर नहीं पूछा गया तो अच्छी बात है ना? गुड इवनिंग पूनम, हाउ यू डूइंग? Saloni says B, and Varda, welcome Varda, says C. What about the rest of you guys? Take some time to think about it. बहुत time है हमारे पास. Take some time to think about this. Chat GPT also saying C. ये वाला है. Okay, cool. So मेरे फूफा जी, who's in from Baroda, he, I kid you not, is a state champion in Carom and in TT. How do you play Carom and TT and be good at both? It's weird. Because in one, your hand has to be really stable, right? In Carom. And in TT, you got to have the whole wrist thing. Man, I had a fun childhood. He taught me both of these. I suck at both of these sports, but it was fun to learn with him because he's so good. And he still plays. He's what? He's 65 or so. He still plays TT and Carom regularly. Anyway, who's anyone here from Gujarat? Anuj, well, welcome. Pampa, Devanshi, Piyush, okay, Radhika, Devabrato, super duper, are all saying C. Devabrato also saying C. Okay, Nigam and Shalini. सब लोग बोल रहे हैं C. I feel that you've hit the nail on the head. ये बंदे हैं ionic, और ये कहाँ से है? हमारे good friend NCERT से. Let's open that up. सब चीजें directly NCERT से हैं. Covalent. नहीं, covalent is a bad thing to search for. Let's search. I'll show you where this is at. ये अभी हमने देखा तो हाईलाइट भी किया था इसको. एल्यूमिनियम का हो गया, कहाँ है? अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन. हाँ, देखो. In heavier members, the tendency to show +2 oxygen state increases. It is due to inability of NH2 electrons, the valence shell, to participate in bonding. And कहाँ है lead के बारे में? Strong oxidizing agent. खैर, इसमें दिया नहीं है specifically, but as you go down the group, yeah, needs to be. This you've got to identify incorrect statement. एक minute, but एक second. PbF4 forms ionic bond. Why is that? Is statements, you're from Tamil Nadu, that's good. That's great, GPT. I love Tamil Nadu sambar and tambram chutneys, bro. Blow my mind. I went to Chennai once.
multiple times, but once I went to IIT Madras ka fest. I stayed at my friend's place, Hani. Best food I've had in the whole of South was at his home. Khair, I was talking about it a couple of days back. See, in this page, on this page, it's saying very confidently that high compounds in +4 oxygen state are generally covalent. But आप लोग बोल रहे हो कि ionic होना चाहिए. What does that mean? Network issue, that's okay, Poonam, that's all right. Hey, so इसमें लिखा है कि covalent होना चाहिए. But you guys are confident that it is ionic. What do you think? Oh, great. Another from Tamil Nadu. What's up, Advai? Bro, your sambar is the best. Tam sambar is the best. I know you call it sambar. Sorry. My North Indian ways of talking nahi jata hai asani se. Sambar. Yes. And the funny thing is, I got the best damn sambar at ISKCON Juhu, where there was crazy dosa, drumstick. Oh God, brilliant sambar. Hey, so covalent hai ki super duper. Dhanyawad. Due to electronegativity difference, exactly. Usually covalent hote hain, but PbF4. Where do I get this PDF? Otherwise, you will get it on the Telegram group. There is a Telegram group ka link in the description. You can join it. I'll just give you the link right now. Ruko. Aakash BYJU'S NEET official. Hold on. Copying this. Yahan pe. You will get this PDF over here. Advaiji. You will get it here. All right. I hope I'm pronouncing your name right. All right. Cool. You guys are confident? कोई doubt नहीं होना चाहिए. It's okay if you're trying to just remember this idea, but you should also understand why this is wrong, why this is ionic. I like what Super Duper is saying. I want to go with his logic and say yes, it is because F is highly electronegative. Electronegative difference की वजह से ये भाई साहब है ionic. ठीक है? Cool. All right. Shall we move on? Which of the following elements is unable to form MX3 minus ion? What do you think? What do you think? What about this? Good job, Teetraj. Yeah. Are, we know each other, ChatGPT. We've been on this channel for a while. Hey, Rimjim, how you doing? Crystal clear. That's lovely. That's lovely. गजब से भी कर सकते हैं. गजब से क्या करेंगे? Oh, Fajan's rules. Yeah. Fajan's rules. Yeah, absolutely. But Fajan's rules के हिसाब से तो covalent होना चाहिए because 4 plus है. But because because anion बहुत छोटा है. Yes, thank you, Piyush. Absolutely right. Fajan's rules की वजह से F Pb4 plus although charge बहुत ज्यादा है उस पे, but जो ion बहुत छोटा है. अगर ion बहुत छोटा है, anion बहुत छोटा है, तो polarizability कम होती है उसकी. Yeah. Although the polarizability of the ion is a lot because of +4 charge, but the ability of the anion to get polarized वो कम है क्योंकि बहुत छोटा सा ion है. Yeah, you're right. Thank you, Piyush. Lovely, lovely. Nigam saying D on this one. Poonam also saying D. Piyush is on C. Shalini C. Rimjim saying D. Devanshi on C. Devabrato on C. Saloni C. Pampa C. Piyush C. Teetraj also C. Radhika C. Lot of you saying C. All right. Vaishnavi, Devabrato, Super Dupers are all saying C. Huh. Yes, absolutely right. I feel C should be the right answer as well. क्यों? क्योंकि boron में है ही नहीं. Boron has only 3 electrons. यार, what are you going to do with the poor chap? I mean, sure, it has 2 more. Boron का क्या है? Hydrogen, helium, lithium. फिर आता है ना? Boron. Where is boron in the periodic table? Hold on. Where is this amazing? Periodic table खोलते हैं. Where is boron in the periodic table? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Roll number 5. Boron is roll number 5. ठीक है. But it has literally 5 electrons. Okay, उसमें से 3 ही available हैं. Only 3 of them are available to form bonds. Okay, so 3 electrons हैं. So that's it. It doesn't have any d orbital, so it's not going to form MF6 3 minus. It can't. It's not possible. ठीक है? Hence, that should be the answer. Let's move on to the next question. अगला सवाल. It is because of inability of NS2 electrons of the valence shell to participate in bonding that और भारी से सवाल 4 आ गए. You have to think on this one. Lots of C's. I see you. NEET was way easier than JEE main. अच्छा, NEET was easy than JEE main. Okay, Advai. You gave both, is it? I know some students do that. Okay. Doesn't have, yeah. CE होगा. Yeah. Yes, भाग्या, go on. What about this one? इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. This is also direct, I feel, but a little bit of thinking may be required. Just a little bit. Hold on one moment.
या गो अहेड प्लीज बताइए. Oh, okay, sorry. Yeah, mic मैंने off किया था for a second. Had to take that call. So Bhagya says A. Okay, Bhagya is still saying A. Poonam is saying D. And Mahi retracted. Hey, Mahi, how are you doing? Retracted their answer. Okay, that's all right. Shalini, Devabrata, Teethraj, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है आज. सलोनी फिर मत पढ़ो. मजा नहीं आ रहा है तो नहीं करने का. सिंपल है लाइफ में फंडा. कभी कभी बैठ के करना पड़ता है. राइट, बट इफ इट्स वन ऑफ दोस डेज वेयर यू जस्ट डोंट फील लाइक इट, इट्स ओके, डू समथिंग एल्स. क्या फर्क पड़ता है. दैट्स माय मोटो यार. यू गॉट टू लाइक व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे. ठीक है, एंड दैट ड्राइव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो ड्राइव के बिना वो टाइम वेस्ट होता है. अगर आप जबरदस्ती अपने आप को ऊपर यू नो you will force yourself to do something, you won't enjoy it, and उसका that time also waste हो जाएगा. So go out, get some fresh air, come back, and तब देखना मन करे जो करना. Devanshi saying D, Bhagya saying A, Rimjim is on D, Piyush, Devabrato, Chat GBD. Hey, Anuj, okay, all right. Answer बता भाई. Pampa, Devabrato, Mahi, Vaishnavi. Bye, Saloni. See you. D. That's good. I don't know if Saloni is joking, but that was a really good joke. If she's seriously going, that's also fine. Take care, Saloni. That's all right. Please take rest. Okay. So it is because of inability of NH2 electrons of the valence shell to participate in bonding that SN2 plus is reducing while PB4 plus is oxidizing. Yeah, exactly. PB2 plus ज़्यादा stable होता है. SN4 plus ज़्यादा stable होता है. This seems logical to me. SN4 is reducing. No, this one is wrong. PB4 is oxidizing. This is correct. अरे फिर से दोनों जो है ऑप्शन सेम हो गए, सी और डी. ये क्या हो रहा है. खैर, गुड नाइट. ऑलराइट. सी और डी ऑप्शन, ओ नहीं, थैंकफुली सेम नहीं है. व्हाट एम आई सेइंग, ये वाला गलत है. SN4 इज नॉट रिड्यूसिंग, ये सही है. SN2 प्लस बोथ, नो नो नो. ऑलराइट, यस, पक्का, कूल. डिड यू गेट व्हाई? any doubts in why this is so? Inert pair effect, right? मैंने पहले ही लिख दिया था आंसर, उसके बाद I just read through the other options. पक्के में ये सही है. All right, with that we are done with the NEET के सवाल. अब क्या करने का मन है? Do you want to call it a day? या थोड़े जेई के सवाल करना? They are not the same. Yes, my read carefully, not same. I have some more interesting questions for you. Yeah, but I am being very straight with you. ये आगे के सवाल जेई के सवाल है. ठीक है? तो I think you can do it, right? आराम से कर सकते हैं हम लोग. अब आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू स्टिक अराउंड, डू सो. अगर लगता है नहीं यार जेई की पढ़ाई नहीं करनी, यू कैन ऑल्सो लीव. जैसा आप चाहो, अप टू यू. बट फ्रॉम हियर ऑन जेई के पीवाईक्यू शुरू हो रहे हैं. ठीक है? आई एम बीइंग नाइस टू यू बाय टेलिंग यू. पहले मैं आपको बताता नहीं था, ऐसे ही मैं डाल देता था. अभी मैं सोचा आपको बता दूं ताकि आपको टेंशन ना हो अननेसेसरली. ठीक है? सवाल, द कोवलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरॉन इन BF4 माइनस आर. BF4 माइनस ट्राई करिए. करते हैं. ओके, गो हेड. प्लीज गो हेड. कर दिया हमने शुरुआत. नहीं, मेन एडवांस ऐसे ही बस यार, नेम्स, डोंट वरी. इट्स ओके, कर लो. मैंने बताया था ना जे एडवांस में क्या आएगा. जे एडवांस में आपको दे देंगे 5 मॉलिक्यूल. they'll give you like 10 molecules, right? 10 molecules, and they'll say कि out of these कितने हैं amphoteric, बताओ. I'm like, bro, why? Like, क्यों? Why will I know this? And that's how J advanced is at times with inorganic chemistry. It's extremely like you either know it or you don't. You can't like figure it out in inorganic chemistry. You have to know it. So J advanced is very hardcore for no reason, in my opinion, in organic chemistry. Here, Devanshi says C, Poonam says A, Mahi is on B, Shalini is on B, Nigam is on B, Chat DVD is either A or B, Radhika is saying B. Okay, cool. देखो ये जे और बोलने की बात है. मैं इसका आंसर आपको बता ही चुका हूं. बोरॉन, क्या करेगा बोरॉन बेचारा. बोरॉन 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बट ये 4th बॉन्ड कैसे बना, कैसे? BF4, सॉरी BF3
प्लस F माइनस गिव्स यू PF4 माइनस. यही हुआ. ये है आपका लुईस बेस, ये है लुईस एसिड. ओके, सो फार सो गुड. लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. इज दिस ओके? दिस लुईस एस लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आर यू ओके देयर सो फार? लेट मी नो ऑन द चैट अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको. जैसे जस्ट लाइक अमोनिया आता है, ये भाई साहब आ गए. ठीक है, कूल. अब कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड्स हैं. कितने बॉन्ड्स थे? 4 बॉन्ड है ऑब्वियसली. ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल है यार, B प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -1. ये तो रेडॉक्स रिएक्शन का हो गया, रेडॉक्स और बॉन्डिंग का सवाल हो गया ये तो, है ना. नथिंग टू पी ब्लॉक, सब सेम ही है. सो B इज गोना बी 3. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 प्लस, कोवेलेंसी इज 4. सवाल क्या था? कोवेलेंसी ऑफ 4 and 3. B should be the answer. We good? बोरॉन खा गया. सब लोग मस्ती के मूड में आ जाओ. दैट्स ग्रेट. ये नीट वाले से इजी है. दैट्स गुड, दैट्स गुड. यस, कोवेलेंसी इज 4 एंड ऑक्सीडेशन इज 3. ठीक है, ऑलराइट, लवली लवली, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. अगला सवाल देखते हैं. द लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड्स follows the order what? Super duper, you good? How B is the answer? Poonam, I hope you guys are all, most of you got this right. Mahi, Shalini, Nigam, ChatGPT, Radhika, Teetraj, Rimjim, Vaishnavi, all got right. I think Poonam and Super Duper were thinking A. I hope that you also figured out how it is B. ठीक है, उस वाले का, पिछले वाले का. इस वाले का क्या होगा? A says Poonam and Piyush. हाँ यार, ये तो ज्यादा आसान हो गया. कैसे आसान हो गया? As you go down the group, the ability to form back bonding kind of gets, it's different. How is it different? How does the ability of to form back bonding, वो कैसे affect होती है? किसी को मालूम है? Well, it reduces. Yeah. So acidic strength बढ़ जाती है. Down the group, back bonding decreases. You want to read up what the back bonding is? Check out my chemical bonding वाले sessions. Yeah. Acidic character will increase. Cool. I'm talking about only in this bonding वाला thing. Okay. Boron is. I'm not talking about down the group, मतलब not boron, gallium, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. I'm talking what it bonds with. Okay, iodine के साथ. आसान है ना? देखो, यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था. पंपा, पूनम, तीर्थराज, भाग्या, निगम, माही, देवव्रता, सुपर डुपर. You are new. What's up, मनस? वेलकम वेलकम. नायक, मनस नायक जी, भाग्या, राधिका, सब लोग बोल रहे हैं. देखो कितना सिंपल सवाल है. That's what I was trying to tell you guys. JEE Main and NEET are the same for the whole of P block. I feel so, especially because now they've reduced syllabus. I feel exactly same. अगला सवाल देख लेते हैं. 2 ही 3 सवाल बाकी हैं. We'll wrap it up very quickly. The increasing order of atomic radii of the following group 13 elements is what? 4 हैं group 13 elements. इसका क्या होगा increasing order? What do you think? Yes, Manas, I did acknowledge that you are new. Welcome, भी बोला आपको. आप आंसर तो ट्राई करिए. Diamond Harbour, Surat. Teetraj is from Surat, or Diamond Harbour is like a fancy part of some city. Oh, Poonam says D. Okay. Pampa also says D. You guys figured it out, huh? सही है. Okay. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिया था. आपको याद है क्या? शालिनी. शालिनी पकड़ लिया what the hint was. All right, Super Dupe also says D. Let's open up NCRT. Okay, Calcutta में Diamond Harbour. Okay, so like Diamond District or something. Devabrata says D. Mahi is on B. Radhika is on B. Nigam is on B. Teetraj also changed their answer to B. All of you going to B. Makes sense. Makes sense. मतलब आप लोग या तो NCRT पढ़ रहे थे या तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. But good job. Good job. I'm locating the answer in NCRT. हाँ, मिल गया. खुल जा सिम सिम. Whoa. I am very yellow. What? I feel like, you know, one of those video game characters. Wait, this is on this side. Oh. The light is very weird.
Okay, never mind. I think it's just some keying issue. We'll figure it out later. Not important, not important, but here you go. Okay, see, that's much better. थोड़ा zoom out किया हम लोगों ने. A deviation can be seen. Atomic radius of gallium is less than that of aluminium. Okay. Why? Because poor screening effect of outer electrons. If you want to see the actual numbers है यहाँ पे. ठीक है? Where is the atomic radius? 88, 143, 135, 167. So it increases and then falls and फिर it does increase. So गैलियम आ जाएगा इधर बीच में. बोरॉन के बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम. राइट? इसमें बोरॉन था क्या हमारे सवाल में? Did our question have boron? I don't think so. I do not think so. हमारे सवाल में तो ये गैलियम should be the first, then aluminium, and then indium and thallium as usual. Business as usual. Hence the answer should be B. Exactly. I was fading out. I know, Devabrata. It was funny. Bankura. Okay, cool. Bankura also is in where? Where is Bankura at? Good evening, Bedico. As usual, fashionably, like right when the session is gonna get over. Badhiya. Badhiya. All right, cool. Well, thank you so much for your time. That's all I had planned for you today. And you've been a good sport. You are ready to do JEE ke sawal. Hats off to you. Hats off to you. Do you want me to share that PDF, by the way, in this thing? मैं आपके साथ भेजता हूँ. I'll share. I think you guys asked for it, right? So I'll share this. Well, the PDF doesn't look very neat and clean. You can see मेरी handwriting, mashallah hai, and it's. But ठीक है, since you asked for it, I'll share this with you. I guess I'll share this with you. All right. So that's it. With that, we're done with this series. पूरी हमने complete की. Hats off to all of you for supporting us throughout this. हम लोग मिलते हैं. I won't have sessions for you on Thursday. Wednesday को एक JEE का session है. आप चाहो, since आप लोग JEE में you're so good at JEE, on Thursday we have tomorrow at 1 o'clock. Let me share that with you. एक second. कहाँ गया वो link? So JEE का exam आ रहा है. You guys know this, right? JEE का exam is coming up. So we did a mock test. ठीक है? उस mock test का हम लोग paper description करेंगे यहाँ पे. अब ये link बना क्यों नहीं रहा है? Link बनाओ यार ठीक से. There you go. Here you go. You're most welcome. You're most welcome. अरे क्या हो रहा है? ये link बन ही नहीं रहा है ठीक से. Okay, there you go. Good night बोलने लगे सब लोग. ठीक है, चलो मिलते हैं. So I'm going to be doing this tomorrow with the team. Okay, I'll meet you next on Saturday. Saturday को I have a fun session planned for you. मिलते हैं फिर, ठीक है? Thursday there will be no class with me on this channel. If you're free, कल come check it out at 1 o'clock on the JEE channel. ठीक है? मिलते हैं फिर. Good night. Thank you so much for your time. I'll share this PDF in the description. And also, if you're a part of the Telegram group already, वहाँ पे मिलते हैं. Bye. Thank you so much for your time. Tata.